अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 10th क्लास की फिजिक्स से टॉपिक नंबर 10.2। और टॉपिक नंबर 10.2 हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक नंबर 10.1 मुकम्मल किया था, जो कि हमारे पास था सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, ठीक है? अगर आपको याद हो, एक थी मास अटैच टू अ स्प्रिंग, सेकंड थी हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम, और थर्ड हमारे पास क्या थी? सिंपल पेंडुलम। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हमारे पास है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। सबसे पहले मैं आपको दोनों का मतलब बताता चलूं। ऑसिलेशंस को वाइब्रेशंस कहा जाता है, ठीक है? जैसे वाइब्रेशंस आपने पहले पढ़ी हुई हैं, द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, मतलब टू एंड फ्रो वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी, या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, आप जानते हैं उसके बारे में, उनको वाइब्रेशन कहा जाता है। सो इसी तरह उन वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है? डैम का मतलब होता है कमी, ठीक है? कमी होना, उन ऑसिलेशंस में कमी वाक़या हो जाना। और ये ऑसिलेशंस कम कैसे होती हैं, किसकी ऑसिलेशंस में कमी होती है, क्या एप्लीकेशन होगी, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। The oscillations of a system in the presence of some resistive force. The oscillations of a system, किसी भी सिस्टम की oscillations in the presence of some resistive force, किसी resistive force की presence में अगर पॉसिबल होती हैं तो ये सारी की सारी oscillations डैम्प हो जाती हैं, यानी कम हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, यानी एग्जांपल और एप्लीकेशन भी हम उसको कह सकते हैं, विच इज शॉक अब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प मोशन। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो बाइक्स हैं, चाहे वो बसेस हैं, कार्स हैं, दीज ऑल ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें शॉक्स लगे होते हैं, ठीक है? तो शॉक क्या करते हैं कि अगर गाड़ी सपोज कहीं पे किसी स्पीड ब्रेकर से फास्टली जंप करती है, या कहीं पे पिट्स और बम्प्स वगैरह आ जाते हैं, तो वहाँ से पास करते हुए समटाइम्स ऐसा होता है कि गाड़ी बहुत ज़ोर से लगती है वहाँ पे, और कई दफ़ा गाड़ी का उलटने का खदशा होता है, या एक्सीडेंट होने का खदशा होता है, या अपने असली पाथ से हट जाने का खदशा होता है। तो वो जो इतनी ज़्यादा एकदम से ऑसिलेशंस होती हैं, और जब गाड़ी वायलेंट होने से बचती किस तरह से है, क्योंकि उन शॉक्स के अंदर ऑयल मौजूद होता है, ठीक है? उन शॉक्स में क्या ऐड किया जाता है? उन शॉक्स में ऑयल ऐड किया जाता है। वो क्या करता है? वो सारी वाइब्रेशंस जो हो रही होती हैं, उन वाइब्रेशंस की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है ऑयल की हीट एनर्जी में। किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? ऑयल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस तरह से वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं? वो डैम्प हो जाती हैं, और गाड़ी जो है वो किसी भी एक्सीडेंट का शिकार होने से महफूज रहती है। इसकी एक ग्राफ आपको बुक पे नजर आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। अगर आप गौर करें तो ग्राफ जो हमने प्लॉट किया हुआ है बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे उस डिस्प्लेसमेंट है किसका? उस वाइब्रेशंस का। कौन सी वाइब्रेशंस? सॉरी, वो वाइब्रेशंस या वो ऑसिलेशंस जो डैम्प हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के साथ साथ जो ऑसिलेशंस कम होती हैं वो डैम्प ऑसिलेशंस भी कहलाती हैं। तो जरा गौर करें, आपको पता है ये वाली जो कर्व, ये वाली जो पीक वैल्यू नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं? इसको एम्पलीट्यूड हम लोग कहते हैं। सो एम्पलीट्यूड जो है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो एम्पलीट्यूड जो है वो, अगर आप गौर करें, एम्पलीट्यूड की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ और नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ वेरिएशन के साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसकी पीक्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करता है किसके बारे में? डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। एंड दिस ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वेलप ऑफ डैम्पिंग। इसको डैम्पिंग का एक सिंपली नाम दिया गया है कि इसको इन्वेलप भी कहा जाता है।
टॉपिक नंबर 10.2 हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा इंशाल्लाह वो होगा वेव्स के मुतालिक। तो कनेक्ट रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और दूसरों तक उसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।